हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पिक्षा। आज जो है हम जम्मू रीजन की जो है वो क्लाइमेट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कश्मीर रीजन का किया था और उसको कश्मीरी में क्या कहते हैं वो वाले सीजन्स किए थे, कौन कितने सीजन्स होते हैं और उसको कश्मीरी में क्या कहते हैं। तो आज हम इसके ऊपर दूसरी वीडियो लगाएंगे। तो इसमें जो है हम जम्मू रीजन और लद्दाख रीजन का करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि इसमें सीजन्स कौन कौन से, जम्मू रीजन में कितने सीजन आते हैं, लद्दाख रीजन में कितने सीजन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जम्मू रीजन, सबसे पहले जम्मू रीजन का कोल्डेस्ट मंथ जो है वो कौन सा है, जनवरी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो है वो तीनों जो है रीजन्स है, हमारी डिवीजन्स 3 डिवीजन्स है, जम्मू कश्मीर लद्दाख। हालांकि आजकल 2 ही हैं, जम्मू और कश्मीर। लद्दाख जो है वो अलग यूनियन टेरिटरी बन गई है, पर फिर भी एग्ज़ाम्स में जो है उसके बारे में पूछा जाता है, तो हम तीनों को लेके चलेंगे, ठीक है। तो उनमें जो है वो तीनों जो कोल्डेस्ट मंथ था, तीनों में जो था वो सेम था, जनवरी था। बट जो हॉटेस्ट मंथ है वो तीनों में जो है वो चेंज होता है, क्योंकि टेम्परेचर के बेसिस पे जो है ये सीजन्स बनाए थे, तो उसकी वजह से जो ये हॉटेस्ट मंथ है ये चेंज होता है, ठीक है। जैसे कश्मीर में जो है वो हॉटेस्ट मंथ जो है वो जुलाई को माना गया था, और इसमें जम्मू में जो है हॉटेस्ट मंथ जून में माना गया था। बट जो कोल्डेस्ट मंथ है वो तीनों डिविजन्स में जो है वो सेम है, जनवरी में ही है, ठीक है। तो इसमें जो है वो मानसून जो है वो लास्ट वीक ऑफ द जून में स्टार्ट हो जाता है, और इसमें जुलाई में जो है लास्ट वीक ऑफ द जुलाई में मानसून जो है लास्ट वीक ऑफ जून या लास्ट स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई में जो है वो आ जाता है, ठीक है। अब जो मानसून है वो समहाउ जम्मू तक आता है, पर जम्मू से आके जो है वो कश्मीर तक जो है वो कम जाता है। कश्मीर लद्दाख में तो बिल्कुल भी नहीं जाता, इसीलिए लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। वहाँ पे जो है वो बारिश नहीं होती है। अगर उसमें कोई भी प्रेसिपिटेशन होगी तो वो किसके फॉर्म में होगी, स्नो की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो जो इसमें आपका कश्मीर है, इसमें जो है वो मॉडरेट रेनफॉल होती है, ठीक है। वो भी कब होती है, विंटर मंथ्स में होती है। समर में होगी तो यूजुअली ड्राई ही रहता है, क्योंकि उसमें एब्सेंस ऑफ मानसून, क्योंकि मानसून जो है वो कश्मीर तक नहीं जा पाते। और जो जम्मू में है वो मानसून कहाँ कब आते हैं, लास्ट वीक ऑफ जुलाई या स्टार्टिंग वीक ऑफ लास्ट वीक ऑफ जून या स्टार्टिंग वीक ऑफ जुलाई में, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें जो एवरेज रेनफॉल रहती है रेनी सीजन की, वो कब होती है, वो 65 सेंटीमीटर जो है एवरेज रेनफॉल रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया, फिर मैं आपको बताऊं कि जो ये जम्मू डिवीज़न है ना, तो इसका आधा इसके पार्ट्स जो हैं इसका टेम्परेचर और कश्मीर डिवीज़न का टेम्परेचर जो है सेम है, क्योंकि कश्मीर डिवीज़न मैंने आपको बताया था टेम्परेट है, जम्मू जो है वो सब ट्रॉपिकल है, लास्ट वीडियो में हमने किया था। तो जो इसका जम्मू डिवीज़न के सम पार्ट्स जो हैं उसमें जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट है, जैसे हाई अल्टीट्यूड में है, क्योंकि ये इफ़ेक्ट करता है हमारा क्लाइमेट फैक्टर्स से, बहुत सारे फैक्टर्स है, अल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी या फिजियोग्राफी। तो जहाँ पे ये हाई अल्टीट्यूड है जम्मू डिवीज़न में, तो उसका टेम्परेचर और कश्मीर डिवीज़न का टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, ठीक है। जैसे बसोली हो गया आपका, बानी, किश्तवाड़, गुलाबगढ़ हो गया, गूल, पुंछ, रिजौरी, बनिहाल, तो इसमें जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट रहता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर सेम एज जैसे कश्मीर का है वैसा रहता है। और जो बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं जम्मू के, तो उसका टेम्परेचर जो है वो पंजाब से जो है वो मिलता जुलता रहता है, ठीक है। तो हिली एरियाज़ है जैसे, उनका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेट है, कश्मीर से मिलता है, ठीक है। अब इसमें एवरेज रेनफॉल कितनी रहती है, 65 सेंटीमीटर इसमें एवरेज रेनफॉल रहती है, ठीक है। अब हम सीजन्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि कश्मीर में हम जो है वो 4 सीजन्स में उसको, कश्मीर को हमने डिवाइड किया है, पर जम्मू को जो है वो 3 ही सीजन्स में जो हमने डिवाइड किया है, क्योंकि कश्मीर में जो है वो स्प्रिंग सीज़न जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, और यहाँ पे जम्मू में जो स्प्रिंग सीज़न लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता है, इसलिए जो है स्प्रिंग सीज़न को हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो जम्मू में जो है वो 3 ही सीज़न है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू को सीजन्स पे कितने, जम्मू डिवीज़न में सीजन्स को कितने कितने में डिवाइड किया है, और कश्मीर को कितने में किया, और लद्दाख को कितने में किया। तो कश्मीर को 4 में किया है, जम्मू को 3 में किया है, और श्रीनगर को 2 में किया गया है, ठीक है।
अब जो समर सीज़न है वो मार्च से हम जुलाई तक लेते हैं। विंटर जो है वो नवंबर से फरवरी, और रेनी जो है वो जून से अक्टूबर तक जो है वो लेते हैं। अब हम आगे इसके बारे में एक एक सीज़न के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हम समर सीज़न के बारे में पढ़ते हैं। जैसे जो समर सीज़न जो मैंने आपको बताया वो मार्च से जून तक जो है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें जो है मार्च में जो है टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, क्योंकि विंटर में जो है वो टेम्परेचर बिल्कुल गिर गया होता है। तो जैसे ही मार्च आता है उसमें थोड़ा सा राइज होना शुरू हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा मैक्सिमम कौन से मंथ में होता है, जो इसमें हमने बताया कि सबसे हॉटेस्ट मंथ जो है वो जून है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर ना तो आपको मई और जून में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब समर सीज़न में जो है वो हॉट विंड्स भी जो है वो ब्लो होती हैं। अब लास्ट में वीडियो में आपको बताऊंगी कि हॉट विंड को क्या कहते हैं, उसको कोल्ड विंड्स को क्या कहते हैं, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट विंटर सीज़न है। तो विंटर सीज़न जो है वो अक्टूबर में, अराउंड अक्टूबर या एंड मार्च में जो है वो शुरू हो जाता है। तो मार्च में जो है ख़त्म होगा, तो अक्टूबर में जो है, क्योंकि मार्च में जो है हमारी समर सीज़न आ जाता है, तो मार्च में जो है वो ख़त्म होता है, अक्टूबर में जो है इसकी स्टार्टिंग होती है। तो जनवरी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, जनवरी जो है वो कोल्डेस्ट मंथ रहेगा जम्मू डिवीज़न का। तो एवरेज टेम्परेचर जो है यहाँ पे जम्मू डिवीज़न में जो है वो 10 डिग्री से कम नहीं जाता, पर आजकल जो है वो 10 डिग्री से कम जाना शुरू हो गया, क्योंकि हमारी जो है बहुत सारी इन्वायरमेंट डिस्टर्बेंस हो गई हैं। तो उसकी वजह से, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गई, उसकी वजह से टेम्परेचर का जो है वो आगे पीछे जाना शुरू हो गया, बट एवरेज जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है वो नहीं जाता है, ठीक है। तो प्लेन्स एरियाज़ में जो है, जैसे मैंने आपको बताया प्लेन एरिया जम्मू हो गया, उधमपुर हो गया, कठुआ, सांबा, तो इसमें जो है वो आपको मिस्ट या फॉग देखना शुरू, मतलब इस सीज़न में मिस्ट या फॉग जो है वो रहती है, ठीक है। और हिली एरियाज़ जो हमने पहले बोले, मैंने हिली एरियाज़ आपके जैसे भदरवाह, किश्तवाड़, बसोली, भानी हो गया, गुलाबगढ़ हो गया, पुंछ हो गया, राजौरी हो गया, तो इसमें आपको जो है वो स्नोफॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि हिली एरियाज़ के नाम देखते हैं या प्लेन एरियाज़ के, दोनों के नाम देते हैं, तो पूछते हैं कि कौन से एरिया में जो है वो स्नोफॉल होती है। तो जो हिली एरियाज़ है जम्मू डिवीज़न के, उनका टेम्परेचर जो है वो कश्मीर से मिलता जुलता है, टेम्परेट का क्लाइमेट होता है, तो उसमें जो है वो स्नोफॉल होती है, ठीक है। नेक्स्ट रेनी सीजन के बारे में पढ़ते हैं। इट ब्रिंग्स हैवी रेन टू द रीजन विच बिगन्स अराउंड द मिडल ऑफ द जून। ये जो है रेनी सीज़न जो है, इस टाइम मानसून आते हैं, उसकी वजह से जो है वो रेनी सीज़न आता है जम्मू डिवीज़न में। तो इसमें जो है वो हैवी रेन रहती है, मिडल ऑफ द जून के बीच में जो है वो बारिश आना शुरू हो जाती है, रेनी सीज़न आ जाता है। तो जो रेन है वो टेम्परेचर जो है वो डाउन कर देती है। अगर ऑब्वियस है कि बारिश ज़्यादा हो रही है तो ह्यूमिडिटी लेवल क्या होता है कि आपका इन्वायरमेंट में, इसमें एटमॉस्फेयर में वाटर लेवल जो है वो कितना है, ठीक है, तो उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो रेन वाटर होगी तो ह्यूमिडिटी ऑब्वियस है कि हाई होगा, ठीक है। तो इसमें एवरेज टेम्परेचर रेनफॉल क्या रहती है सीज़न में, 65 सेंटीमीटर जो है वो एवरेज रेनफॉल रहती है जम्मू डिवीज़न में, ओके। अब जो है मैं आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स बताती हूँ। जैसे लू है, तो लोकल विंड को जो है जो समर सीज़न में जो है विंड ब्रीज होती है, नून टाइम गर्म हवा आती है वेस्ट से ईस्ट की साइड, तो उसको जो है हम लू कहते हैं, ठीक है। बड़ी बार आता है क्वेश्चन कि समर सीज़न में जो वार्म विंड जो है वो ब्लो आउट होती है तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम लू कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डाडू। दादू क्या होता है कि समर सीज़न में, गर्मियों के दिनों में जो ठंडी हवा चलती है शिवालिक से, रात को जब कभी बाहर गए होंगे तो ठंडी सी हवा आती है, वो शिवालिक वाली साइड से आती है, जो फुट हिल्स हैं हमारे माउंटेन्स के, तो उस साइड से जो है वो हवा आती है जम्मू सिटी में, तो उसको हम लोकली क्या कहते हैं, दादू, ठीक है। नेक्स्ट जो कराकोरम रेंज है, तो आपको पता है रेंजेस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो जो हम फिजियोग्राफी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लाएंगे। तो जो रेंजेस हैं, कराकोरम रेंज है, उसको हम क्या कहते हैं, शाइनिंग क्रेस्ट ऑफ द अर्थ। ये आपके MCQs में हेल्पफुल रहेगा कि कराकोरम रेंज को जो है वो क्या कहते हैं, शाइनिंग क्रेस्ट ऑफ द अर्थ, ओके। नेक्स्ट कैरावास आर लोकली नोन एज डैश इन कश्मीर। कैरावास एक सॉइल है, कैरावास सॉइल जो है आपके जेलम की बैंक ऑफ द रिवर के साइड पे होगी,
तो उसको हम कैरावास कहते हैं। एक फर्टाइल सॉइल होती है ये, तो उसको कश्मीरी में क्या कहते हैं, तो उसको कश्मीरी में क्या कहते हैं, वुडर। ओके, नेक्स्ट, जो आउटर प्लेन्स होते हैं, हमारे आउटर प्लेन्स हैं, वो बहुत ज़्यादा क्या है, फर्टाइल हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है द मिडल हिमालयाज लोकली नोन एज। जो मिडल हिमालयाज हैं, आपको पता है कि हिमालयाज है, आउटर हिमालयाज, इनर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज है ना, लेसर हिमालयाज। तो इन जो मिडल हिमालयाज हैं उनको जो है इंग्लिश में इसमें लोकली में क्या कहते हैं, पहाड़। ठीक है, जैसे मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि फिजियोग्राफी जो है हमारे जम्मू डिवीज़न में वो 5 हिस्सों में डिवाइड है अगर कॉमनली देखा जाए। जैसे आउटर प्लेन्स हो गया, शिवालिक हो गया, मिडल हिमालयाज हो गए, फिर उसके बाद वैली ऑफ कश्मीर और लद्दाख रीजन हो गया। ऐसे तो 3 में ही डिवाइड है फिजियोग्राफी। ठीक है, तो जो मिडल हिमालयाज हैं उनको लोकली क्या कहते हैं, पहाड़। ठीक है, नेक्स्ट, द आउटर प्लेन्स आर लोकली कॉल्ड। जो आउटर प्लेन्स हैं, है ना, शुरू में सबसे पहले आउटर प्लेन्स आते हैं, उसके बाद शिवालिक आते हैं, फिर मिडल हिमालयाज आते हैं। जो आउटर प्लेन्स है उनको लोकली क्या कहते हैं, अंदरवा या बजवत आते हैं। ये 4-5 जो मैंने आपको लास्ट में क्वेश्चंस बताए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं कि लोकली जो है उनको क्या कहते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में कश्मीर के वो पढ़े थे, सीजन्स के पढ़े थे कि कश्मीरी लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो मैंने आपको 4-5 ये करवाए, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, लद्दाख रीजन का करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बहुत बार बता दिया कि कोल्डेस्ट मंथ जो है वो तीनों डिवीज़न का सेम है। तो इसका कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है, जनवरी, और इसका हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, मार्च। क्योंकि लद्दाख में जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा राइज़ नहीं होता है, तो थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर राइज़ होगा तो वो मार्च में ही हो जाएगा। ठीक है, तो हॉटेस्ट मंथ कौन सा है, मार्च, और कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है, जनवरी। तो जम्मू का हॉटेस्ट मंथ कौन सा था, वो था जून, और कश्मीर का हॉटेस्ट मंथ था जुलाई। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसमें कोल्डेस्ट प्लेस जो है वो कौन सी है, द्रास जो है वो कोल्डेस्ट प्लेस, आपको पता ही है। तो एवरेज रेनफॉल जो रहती है वो इसमें बहुत ज़्यादा कम होती है, 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जो है रेनफॉल होती ही नहीं है। अगर सर्दियों में जब भी होगा तो उसमें स्नोफॉल हो जाएगी, रेनफॉल नहीं होगी। तो 20 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल जो है इसमें रहती है, इसलिए कोल्ड डेजर्ट इसको कहा जाता है। ठीक है, अब टेम्परेचर ऑफ द द्रास, इसका टेम्परेचर जो है वो एक 1986 में जो है वो -48 डिग्री सेल्सियस हो गया था। मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कम हो गया था। मतलब इसमें ऐसे भी टेम्परेचर कम रहता है, बट द्रास में जो है वैसे भी कोल्डेस्ट प्लेस है, इंडिया की तो कोल्डेस्ट प्लेस है। तो -48 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड जो है वो किया गया है, कब, 1986 में। ठीक है, अब इसके सीजन्स की बात करते हैं कि लद्दाख जो है वो 2 ही सीजन्स जो है वो एक्सपीरियंस करता है, एक समर और विंटर। इसमें कोई स्प्रिंग नहीं होता, कोई ऑटम नहीं होता। ठीक है, तो स्प्रिंग सीज़न कब आता है, मई से लेके सितंबर तक, और विंटर कब आता है, सितंबर से लेके अप्रैल तक। 2 ही सीज़न होते हैं, कश्मीर में 4, जम्मू में 3, और लद्दाख में जो है वो 2 ही सीज़न रहते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज। आज हमने जो है वो जम्मू डिवीज़न और लद्दाख डिवीज़न का किया। लास्ट वीडियो में हमने कश्मीर डिवीज़न का किया था। तो अगर आप ये दोनों वीडियो कंबाइन करके देखोगे तो आपको लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ कश्मीर डिवीज़न का किया था। तो आज हमने दोनों के, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और इसके बाद जो है हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे जो है वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।